हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के व्लॉग में। मेरा नाम है कविता कार्की और मैं रहती हूँ उत्तराखंड हल्द्वानी में और अपने बेटे दक्ष कार्की के साथ मिलकर डेली लाइफ के छोटे छोटे व्लॉग्स बनाती हूँ। और यहाँ पर देखो, आप लोगों ने कल देखा था कि मैं बाहर से बहुत सारी सब्जियाँ लेके आई थी, तो मैं ना उनको सबको आराम से फ्रिज में रख दी थी। सेब भी लेके आई थी, बट आज मेरे हाथ से बार बार कभी नींबू कभी सेब ये ना गिरने में लगे हुए थे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इसमें क्या है, एक सब्जी दिखा रही है, ये वो है। तो देखो, डेली लाइफ का मतलब यही होता है, हम अपनी डेली लाइफ में जो जो चीज़ें कर रहे हैं वो आपको दिखाएं। बट उसमें भी हमारी जो है ना अपनी चॉइस होती है कि हम आप लोगों को कितना जो है आप लोगों के सामने पब्लिक अपना लाइफस्टाइल करना चाहते हैं और कितना नहीं करना चाहते हैं। तो मैं जो चीज़ें ज़रूरी होती है वही मैं इसमें दिखाती हूँ। अदरवाइज़ लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत कुछ और भी चीज़ें होती हैं या कभी नहीं भी होता है कुछ, तो मैं वो नहीं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारी सब्जी रख के स्कूटी में भी पॉलिश मैंने करा था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो उसके बाद मैंने ना यहाँ पर अपने लिए बना ली थी लस्सी। और लस्सी बनाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे यहाँ पर बनाना था आज बैंगन का भरता शाम के लिए। मतलब शाम हो गई थी, तो पता है हमने ना बहुत साल पहले बैंगन का भरता खाया था, जब दक्ष के पापा भी थे तो वो ही बनाते थे और कुकर में बॉईल करके बनाते थे। ये गैस में भून के बनाने वाला मैं खुद से बना रही हूँ। और मैं बता दूँ कि बैंगन का भरता बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो कोई भी ना कुछ भी ऐसे कुछ मत लिखना आपने ये गलत करा वो गलत करा, सबका अपना तरीका होता है। हमने बनाया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया था, हद से भी ज़्यादा टेस्टी। तो मैंने बैंगन को कट करके उसके अंदर लहसुन डाल दिया है और यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर काट दिया है। और मैं ना इसको अच्छे से पकाऊंगी और फिर इसको छौंकूंगी। और हम तो लेकिन वैसा खाते थे कि कच्चा ही, जैसे बैंगन को बॉईल कर लिया, भून लिया, उसके बाद उसमें कच्चा प्याज मिला दिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा सरसों का तेल मिला दिया और मिक्स कर दिया, नमक वगैरह मिला के वैसे खाते थे। बट मैंने सोचा दक्ष ने बचपन में खाया था, उसको पता भी नहीं कि उसने बैंगन का भरता खाया था, तो अब उसको ये वाला पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने सोचा मैं इसे फ्राई करके खिलाती हूँ। और इसका काला वाला छिलका मैंने नहीं निकाला, जो ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जो मोटा मोटा था वो मैंने निकाल दिया था, जो मुंह में आ रहा था। अदरवाइज़ इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने दूसरी साइड कढ़ाई रख दी थी, वो वाला बैंगन अभी पका नहीं था। इसको मैं ऐसे चाकू से अच्छे से मैश कर देती हूँ। एक ही थाली में सारी चीज़ें एक साथ डाल के पकाऊंगी, हल्का सा ही बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बना था, मैं सच बता रही हूँ आपको। तो इधर मैंने ना कढ़ाई में जो है सारी चीज़ें डाल के, तेल, जीरा और नमक मिर्च वगैरह हल्दी डाल के, ज़्यादा मसाले नहीं डाले, बहुत हल्के से डाले, इन सबको मैंने मिक्स कर लिया है। अभी मैंने 2-3 मिनट तक जो है आँच में अच्छे से भूनूंगी और फिर उसके बाद देखना आप कितना लाजवाब बनेगा। और दक्ष को मैंने चखाया ना, उसको इतना टेस्टी लगा कि उसने ना खेलने जाने से पहले, जैसे वो खेलने जाता है 6 बजे, तो उससे पहले मैंने भरता बना दिया था, तो उसको इतना पसंद आया कि वो ना इसके साथ खाते हुए गया 3-4 रोटी कम से कम। तो उसको इतना पसंद आया और सच में बहुत टेस्टी बना था। अभी देखिए, ये ना रात का व्लॉग है और दक्ष ने तो रोटी और सब्जी खा ली थी, मैंने थोड़ा सा भरता टेस्ट किया था। उसके बाद मैं बना रही थी अपने लिए बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के पोहा। देखो, इसमें शिमला मिर्च, गाजर, मटर, हरी मिर्च बहुत है। और मैंने ना बहुत सारी हरी मिर्च इसमें भून ली थी, जो कि इतनी तीखी थी कि मुझसे खाई नहीं गई। फिर मुझे लास्ट में ना इसको छोड़ना पड़ा, मतलब हरी मिर्च को छोड़ना पड़ा। अदरवाइज़ पोहा बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था। अभी दूसरे दिन का व्लॉग है, मॉर्निंग हो चुकी है और मेरा बेटा जो है ट्यूशन से आ गया। ट्यूशन से आने के बाद भी ना ये बाहर गेट के बाहर खड़े होकर थोड़ी सी मस्ती करता है, अपने दोस्त के साथ बातें बातें करते हैं। बचपन ऐसा ही होता है, सभी का बचपन ऐसा होता है, उनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती। और सच में सबसे अच्छा जो होता है ना, वो बचपन ही होता है। और अभी देखो 6:45 करीबन होने वाले हैं और 7 बजे तक इसको रेडी होके नाश्ता करके जो है घर से निकलना है बस स्टॉप के लिए। और बस रेडी भी हो गया है। रेडी होते ही बस मेरे बेटे का तो एक ही काम है, बांसुरी पकड़ना और बांसुरी बजाना। बट ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन बस मैं ये सोचती हूँ कि इसके गले में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये सिंगिंग करता है तो बांसुरी बजा के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बांसुरी भी साइड रख के निकल गया था। आजकल मैं इसे छोड़ने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बैग छोटा सा ही हो रहा है आजकल एग्ज़ाम की वजह से, तो ये भी मुझे मना कर रहा है। और यहाँ पर दूसरे स्कूल के बच्चे हैं जिनकी आज छुट्टी है, इनका एक दिन एग्ज़ाम और एक दिन गैप है। तो मैं इनसे यही पूछ रही थी किस चीज़ की छुट्टी है, तो बोले थे हमारा ना एक दिन एग्ज़ाम और एक दिन गैप है। तो मैंने कहा ठीक है। दक्ष के तो कंटिन्यू एग्ज़ाम है ही और दोपहर का टाइम हो रहा था, तो मैं यहाँ पर साथ साथ में खाना बना रही थी दक्ष के लिए, दाल चावल, क्योंकि आजकल 12 बजे ही वो घर से आ जाता है। और सुबह भी ऐसी कुछ हल्का फुल्का ही वो खा के गया था। और यहाँ पर मैं जा रही थी दुकान,
पैसे लेके, और ये धूप की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से ये 500 रुपये का नोट भी जो है ना 50 रुपये का लग रहा है। मुझे दुकान जाना था कुछ सामान वगैरह लेने। सबसे पहले तो मुझे चावल लेके आने थे, क्योंकि मैंने दाल बना दी थी। उसके बाद मैंने चावल देखा तो चावल नहीं थे बिल्कुल भी। घर के पास दुकान होने का ना यही होता है कि सब कुछ मिल जाता है, और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लगी थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो देखो मैंने इतना सारा सामान ले लिया। इसमें रस है, पॉपकॉर्न के पैकेट है, चावल का थैला है, सारी चीज़ें लेके घर आके मैंने चावल भी बना दिया था। और लहराते हुए मेरा बेटा आ रहा था, इतनी खुशी हो रही थी ना ऐसे कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है करके, बहुत ज़्यादा। तो मुझे वही बता रहा था कि मेरे जो हैं 80 में से 78 या 79 नंबर कंफर्म आ जाएंगे, ये मुझे बता रहा था। उसके बाद जो है मैंने उसे कुछ ऐसी बात बताई जिससे इतना खुश हो गया और शॉक्ड होके, देखो कितनी तेज़ी से दौड़ के अंदर गया है ये। ऐसे कुछ सरप्राइज़ छोटे छोटे बच्चों को देते रहो ना, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। देखो कैसे कूद के लेट गया। और लड़कियां होती है ना, सहमी सहमी सी आराम से आती, आराम से सारी चीज़ें होती, बट लड़के ऐसे उछल कूद मचाते हैं। और उसके बाद मैंने इसको खाना दे दिया था। मैंने कहा खाना खा लो थोड़ा सा, और उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई भी करनी है। तो यहाँ पर मैंने टेस्टी से दाल और चावल बनाए थे। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपके बच्चे ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं, आप लोग क्या देते हो। वैसे हम लोग पहाड़ी लोग तो सीधा सिंपल खाना खाते हैं, जहाँ तक कि घर में सबके यहाँ सिंपल ही बनता है, रोटी सब्जी दाल चावल। हमारे यहाँ जो है ना दिन में दाल चावल ही बनता है, रात को रोटी सब्जी बनती है, और सुबह भी नाश्ते में ज़्यादातर हम रोटी सब्जी खाते हैं। तो इसको खाना देने के बाद इसके यूनिफॉर्म वगैरह भी मुझे धोनी थी, तो मैंने दोपहर में ही मशीन चलाई अपनी, और सारे के सारे कपड़े लेके मैं छत में आ गई थी। और कपड़े देखो इतने ज़्यादा थे ना, बाल्टी से बाहर गिर रहे थे, मैं सच बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तार भी भर गया था मेरा। फिर मैंने यहाँ वहाँ दीवार में फैलाए थे सारे के सारे कपड़े। और मेरे ना पीछे गमले देखो कितने गंदे लग रहे हैं, मतलब ना इनका कलर उतर गया है। बट अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली से पहले मैं नवरात्रों में इनमें सारा कलर कर दूंगी। और पता नहीं मैं इनका स्टैंड कब बना पाऊंगी, मुझे इनका स्टैंड भी बनवाने हैं, तो वो मैं बाद में बनाऊंगी। लेकिन कलर तो मैं अभी दिवाली के टाइम पे, सॉरी नवरात्रि के टाइम पे मैं जो है कर दूंगी। अब सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, नवरात्रि, दिवाली, दशहरा, सब कुछ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे यहाँ ना है कि पता नहीं कौन सी बेल आ रही है अजीब सी, आप मुझे बताना। इसके पत्ते जो हैं कद्दू के जैसे हैं, और इसमें फूल जो आ रहा है सफ़ेद रंग का आ रहा है, लौकी के जैसा। और पता नहीं क्या इसमें लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये कुछ छोटा सा लगा हुआ है, कद्दू के जैसा ही दिख रहा है। कद्दू है, तुरई है, देखो फूल तो वाइट आ रहे हैं, लौकी में वाइट फूल आते हैं ना, तो ये बेल ना अपने आप ही आ रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर किसी को समझ में आ रहा है ना तो मुझे बताना। मैंने मम्मी से भी पूछा था, मम्मी ने भी यही बोला मुझे कि फूल लौकी के जैसे आ रहे हैं, पत्ते कद्दू के जैसे हैं, तो है क्या, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। और यहाँ पर देखो मैं भी अंदर आ गई हूँ। दक्ष सो गया था, खाना खाया, थोड़ा सा पढ़ाई करी, उसके बाद ये अपनी नींद निकाल रहा था। और मैं जो है कुछ नहीं, बस मैं आई हुई थी किचन में, मुझे बनानी थी अपने लिए चाय। देखो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मैं अपनी डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो मैं चाय पीऊँगी और इसके साथ खाऊँगी 2 बिस्किट। तो ये था मेरा आज का दिन, जल्दी मिलेंगे, बाय।